आप लोग संगठित हो जाइए पीस पार्टी के साथ। इंशाअल्लाह आपको पूरा पूरा हक मिलेगा। जिस तरह 2012 में हर समाज के लोगों को उनके घर तक हक पहुंचाने का काम किया गया, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर जो आप लोग पीस पार्टी के साथ मुत्तहिद हो गए, संगठित हो गए, मैं सभी समाज के लोगों से कहता हूं इंशाअल्लाह आपके ऊपर कहीं जुल्म नहीं होने पाएगा। मैं आजम चौधरी आज 20 साल से आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे एक ऐसी ताकत दी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जिससे मैं आप लोगों की आवाज को विधानसभा पार्लियामेंट तक इंशाअल्लाह पहुंचाने का काम करूंगा। अब वो दिन दूर नहीं है कि किसी की औकात नहीं होगी कि आप लोग के ऊपर अंगुली उठा दे या जुल्म कर सके किसी तरह का। तो साथियों, आप लोग जब तक संगठित नहीं होंगे 2012 की तरह, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, बीजेपी को हरा नहीं सकते। आप लोगों ने 2024 में समाजवादी के नेता को, आप लोगों ने विधायक को आप लोगों ने वोट दिया, मुस्लिम समाज ने 95% वोट दिया। क्या बताइए आप लोग उसको चुनाव जिता पाए? आप किसी को नहीं जिता सकते। आप एक ही रास्ता है जिसके साथ सर्व समाज जुड़ा हुआ है, पीस पार्टी के साथ। आज अगर जो आप संगठित होंगे, मुत्तहिद होंगे, तो आप बीजेपी ऑटोमेटिक इंशाअल्लाह हार जाएगी इंशाअल्लाह। फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और जो नौजवान साथी हैं खासकर, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो आप लोग अपना नंबर, नाम और मोबाइल नंबर जरूर दे देंगे, ताकि जो भी वक्त आए हम सब मिल करके मजबूती से उसका सामना किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। सम्मानित साथियों, आप जनाब आजम चौधरी साहब जो आपसे मुखातिब थे, फिर मैं अर्ज कर दूं कि आज के प्रोग्राम का मकसद बैनर लगा है SIR के बाद जो जनगणना है उस पर क्या प्रक्रिया है। अभी मैं मुफ्ती तनवीर साहब से माइक दूंगा, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक हमारे बीच में एक नौजवान साथी जो पीस पार्टी का झंडा लेकर जिंदाबाद कर रहा है और खास ग्राम सभाओं में, हर प्रोग्राम में अपनी जो है मकबूलियत और अपनी शमूलियत दोनों वहां पेश कर रहा है। मेरी मुराद जनाब नौशाद स्पीकर साहब से वो तशरीफ लाएं और जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल कर दें। जनाब स्पीकर साहब, आपको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि मैं अकेले ही चला था राहे मंजिल की तरफ, मैं अकेले ही चला था राहे मंजिल की तरफ, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। साथियों, आज इस इस्मा फताउल्लाह की सरजमी पर उपस्थित पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली जनाब डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब, मेरे सामने पितातुल बुजुर्ग और मेरे साथियों जैसे मेरे साथी नौजवान, आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप तमाम लोगों से मुखातिब होते हुए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि आज देश के हालात से हम लोग रूबरू हैं। आज देश के हालात को हम लोग देख रहे हैं। आज इस देश को कहां से कहां तक ले जाकर खड़ा कर दिया गया। वो दिन दूर नहीं कि अगर हम एकत्रित नहीं होंगे, अगर हम इकट्ठा नहीं होंगे, अगर हम एक मरकज पे नहीं खड़े होंगे, तो श्रीलंका जैसे हाल हमारा भी होगा। नौजवानों, आपसे मुखातिब होकर कहना चाहूंगा, आइए अपनी क़यादत को समझिए, आइए एकत्रित होइए, आइए अपनी बागडोर को संभालिए। और बुजुर्गों, आपसे आप मुखातिब होकर ये बात कहूंगा कि वक्त रहते ही वक्त की नज़ाकत को समझ लीजिए, अपनी क़यादत खड़ी कर दीजिए और अपनी हक की आवाज को लड़ने के लिए खड़े हो जाइए। क्योंकि जो हमारी नस्लें हैं, जो छोटे छोटे बच्चे मुझे नजर आते हैं, जब वो वक्त आएगा, जिस तरीके से आज हम जुल्म को इतने सहने के आदी हो गए हैं कि हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, स्कूलों को तोड़ा जा रहा है। अगर यहीं पर मैं खड़ा होकर या पीस पार्टी का कोई नेता यहाँ पर खड़ा होकर 15 साल पहले ये बात कहता कि आपकी मस्जिदों को तोड़ा जाएगा, आपके मदरसों को तोड़ा जाएगा, तो आप उसको गालियां देते, आप उसको बुरा भला कहते कि तुम गलत कह रहे हो। लेकिन आज वो वक्त आ गया है, हम इतने जुल्म को सहने के आदी हो गए कि हमारी मस्जिद के मीनारों को तोड़ा जा रहा है, कहीं से लाउड स्पीकर को उतार कर आजान को बंद किया जा रहा है, कहीं पर मदरसों को, मदारिस को बंद किया जा रहा है, और हम जुल्म को सहने के आदी हो गए। मैंने पूना में अभी कल की खबर देखी, मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है। हमारे साथ ऐसा जुल्म क्यों किया जा रहा है? हमको समझना होगा। आज इस देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटा जा रहा है। कहीं ये बात कही जा रही है कि हिंदू खतरे में है,
तो कहीं ये बात कही जा रही है कि मुस्लिम खतरे में है। मैं आपको ये विश्वास दिला दूं कि इस देश भारत में कोई खतरे में नहीं है। अगर कोई खतरे में है तो हमारी शिक्षा खतरे में है, हमारा रोजगार खतरे में है, और हमारी जो सदियों से पहचान है, हमारी एकता खतरे में है। आइए पीस पार्टी के झंडे के तले हम इस लड़ाई को मिलकर लड़ें। जो पीस पार्टी 2008 में जब पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली जनाब डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब साहब ने इस पार्टी को बनाया था, तो इस पार्टी का मकसद चुनाव जीतना नहीं था, बल्कि इस पार्टी का मकसद ये था कि हर जात हर समुदाय को साथ में लेकर चलना है। मैं ज्यादा बात न रखते हुए, क्योंकि हमें तमाम टॉपिकों पर चर्चा करना है और पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली जनाब डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब साहब के विचारों को भी सुनना है, मैं अपनी बात को समापन तक ले जाते हुए इस शेर के साथ अपनी बात को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा कि तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। ये मेरे आंख के आंसू उनकी आंखों से निकल सकते थे, और तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। अस्सलाम वालेकुम। सम्मानित साथियों, ये थे नौशाद स्पीकर साहब जो आपसे मुखातिब थे। आप बिल्कुल बेचैन ना हो, मैं समझ रहा हूं कि SIR के बाद जनगणना पे चर्चा होना है, आप लोग उसी के लिए तशरीफ लाए हैं, और सभी धर्म सभी समाज के लोग आए। हमने कहा था ना कि धर्म हमारा अलग हो सकता है, ये धर्मों का देश है, विभिन्न धर्मों का, लेकिन समस्या हमारा एक है। समस्या पे चर्चा होगी कि समस्या का मसले का हल कैसे हो। बहुत सारे साथी गठबंधन की बात करते हैं, गठबंधन में भी चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब लास्ट में, लेकिन पहले समस्या। हमारे बीच में हाजी इमामुद्दीन साहब, हाजी साहब तशरीफ भाई, हाजी साहब तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी लोग जो है इकट्ठा हुए, आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। और आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग ये गुलामी की जंजीरों में कब तक जकड़े रहेंगे, कब तक हम गुलाम बन के रहेंगे। हम बचपन से सुनते आए कि हमारी क़यादत, हमारी हिफाजत कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी गई तो ये हुआ कि हमारी हिफाजत अब बसपा करेगी, बसपा चली गई तो ये सुनते रहे कि हमारी हिफाजत अब सपा करेगी। आज हालात हमारे ऐसे हैं कि हमारे मस्जिद, मदरसे, खानगाह सब तोड़े जा रहे हैं, लेकिन सपा एक आवाज़ नहीं उठा रही है। इसके सब के कारण हम ही खुद हैं, क्योंकि हम लोग खुद कुछ करना नहीं चाहते। हमने तो यही सुना कि नहीं, हमारा तो काम ही नहीं है सियासत करना, हमारे तो इस दीन में बताया नहीं जा रहा कि हम सियासत करें। सियासत नहीं करेंगे तो आप ये जो गुलाम बने हुए हैं, जो जलाल की जिंदगी जी रहे हैं, ये कैसे खत्म होगी हमारी। तो हम लोगों का काम है कि हम अपना संगठन बनाएं, अब खुद संगठित हों, सभी धर्म को साथ में लें। जो हमारे पिछड़े हैं, जो हमारे दलित हैं, जिनको आज भाजपा सरकार से कोई सहूलियत नहीं मिल रही है, हमारी तरह से वो भी जलील हो रहे हैं। हम तो जलील हो रहे हैं, हमारे साथ वो भी बेचारे जलील हो रहे हैं। तो ये जो है कोई धर्म और मजहब की लड़ाई नहीं चल रही है, ये सिर्फ जो है हुकूमत की लड़ाई चल रही है। जो हुकूमत में रहेगा वही कामयाब रहेगा, वही सुरक्षित रहेगा, वही तरक्की करेगा। हम तो बहुत दूर भाग रहे हैं कि हमारा क्या काम है, हम क्यों जाएं सियासत करने के लिए। हमारी सियासत तो कांग्रेस कर रही है, हमारी हिफाजत वही कर रही है। आज उसी नतीजे को आप देखिए कि हम लोग कितना जलीलोकार हो रहे हैं, क्या हमारे हालात हो गए हैं। अब से हम लोग समझें इस बात को और एक होवें, संगठित होवें, सुरक्षित रहें, अपनी हिफाजत खुद करें। हमारे जो बाकी बिरादरान हैं, दलित हैं, जिनकी हिफाजत मौजूदा सरकार नहीं कर रही, उनको हम साथ में लेके चलें और हम एक अहद लें कि नहीं, हम अपनी क़यादत करेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। इन्हीं बातों से मैं अपनी जब खत्म करता हूँ। डॉक्टर साहब को बेचारों को सुनना है आप लोग को, मैं आपका टाइम ना लेते, बस खुदा हाफिज।
सभी साथियों, हाजी साहब के ख्यालात को आपने सुना। मुख्तसर में अब आइए मैं उस पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि ईशा के बाद झाता में भी इसी तरीके से एक बैठक है। जब हम लोग यहाँ तशरीफ लाए तो बहुत सारी चर्चाओं पर एक चर्चा आई कि डॉक्टर साहब के पास वक्त बहुत कम होता है। अच्छा, आप बताएं, अगर वक्त पूरी तरह से इसी में दे देंगे तो फिर सियासत के मैदान में चलने के लिए गाड़ी है, खर्च है, कहां से आएगा? समाज से चंदा मांगेंगे तो कहेंगे इतना चंदा तो हम खुद ही दे रहे हैं। मसाजिद से लेकर, मदरसे से लेकर, कव्वाली से लेकर, उरूस से लेकर तमाम चंदा। अगर डॉक्टर साहब मेहनत नहीं करेंगे, लोगों को वो खिदमत नहीं करेंगे, तो फिर मसले का हल कैसे होगा? इसके बावजूद भी डॉक्टर अय्यूब साहब ने फैसला किया कि हफ्ते में 2 दिन, इंशाअल्लाह 2 रोज, बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी बुध और जुमरात को डॉक्टर साहब अपने आप को पूरी तरह ऐसे ही जन चौपाल लगाकर अपने भाइयों का, किसी भी पार्टी में हो, सबकी चर्चाओं के बीच में बैठना चाहते हैं और सबकी बातों को सुनना चाहते हैं कि भाई अगर हम जो रास्ता लेके आए हैं, 2 दिन देने का वक्त जो है, टाइम डॉक्टर साहब ने तय किया है, हफ्ते में 2 दिन। और अल्लाह का करम है कि 2 दिन में सभी धर्मों के गांव में हम लोग विधानसभा में पहुंच रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय, चाहे वो यादव समाज, चाहे बेलदार समाज, चौहान समाज, कुशवाहा समाज, मौर्य समाज, जो भी समाज है, मुस्लिम समाज, सबके बीच में पहुंचते हैं। अब वो कड़ी खत्म हो गई, पूरा वक्त देते हैं। आइए बिना कर ताखिर किए, हमारे बीच में बैनर लगा है SIR के बाद, जो आज का मकसद है। अब जनगणना के साथ, जनगणना है क्या? अभी SIR हुआ है, फाइनल लिस्ट आई है कि नहीं? बहुत सारे लोगों को नोटिस मिला, लोगों ने जवाब दिया, वोटर लिस्ट छप के आना चाहिए, फिर जनगणना चल रहा है। इस पे डॉक्टर साहब भी बात रखेंगे सभी लोगों के बीच में। हमारे बीच में हजरत मौलाना तनवीर कासमी साहब हैं। मैं बड़े अदब के साथ अपने मुफ्ती साहब से कहूंगा कि आप इस पे चर्चा करें लोगों के। और एक बात और बता दें कि अगर किसी नौजवान, किसी बुजुर्ग, किसी भी साथी को कोई भी सवालात करना हो, राय पूछना हो, राय देना हो, तो आप बेतकल्लुफ डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। हजरत मौलाना तनवीर साहब तशरीफ लाए। क्या हुआ? हजरत मौलाना तनवीर साहब तशरीफ लाए आपके बीच। अभी आप ये बैनर पढ़ रहे होंगे SIR के बाद अब जनगणना के साथ। जनगणना दर हकीकत भारत सरकार का एक रजिस्टर है, जिसको सरकार हर 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल पे अपडेट करती रहती है। फिर से सरकार ने अपने उस रजिस्टर को अपडेट करने की प्रक्रिया को चालू किया है। दिक्कत यहाँ नहीं है कि सरकार अपडेट कर रही है। अगर हमारे घर के अंदर खराबी पैदा हो जाए तो घर की मरम्मत कराना कोई हमारे या आपके लिए ऐब की बात नहीं है। लेकिन अगर घर के जिम्मेदार की नीयत ही खराब हो कि इस घर को मरम्मत और तामीर और अपडेट के नाम पर बुनियाद के साथ तहस नहस कर देना है, तब फिर मामला खराब होता है। जो लोग भी जमीन पर काम कर रहे हैं उनको इस बात का एहसास है कि सरकार SIR और जनगणना के साथ किस रास्ते पर जा रही है। आप चाहे वो SIR का नोटिफिकेशन हो और SIR का जो रद्द-ए-अमल और नतीजा सामने आना चाहिए, SIR के बाद जिन स्टेटों में चुनाव हुआ है, उस चुनाव के रिजल्ट के बाद आप अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार का मंशा क्या था, उसमें कहां तक कामयाब हुई। यही 313 की सरजमीन है। SIR के मामले में खास तौर से पिछड़े समाज में और मुस्लिम समाज के दरमियान में एक किस्म की महामारी और बेचैनी की कैफियत थी। आप यकीन करें कि सिर्फ 3 से 4 अफराद की एक टीम थी जिन्होंने ये तय किया कि गांव-गांव चल करके, चाहे जिस तरीके से दिसंबर और जनवरी की वो सर्दी थी, कहीं रात में, कहीं सुबह फजर के बाद, कहीं दोपहर में, कहीं मगरिब के बाद, जहां जैसा बन पाया पहुंच करके जिस तरीके से हुआ, आज पूरे यकीन के साथ आपके साथ कह रहे हैं, कम से कम हम लोगों ने 35 से 40 हजार फॉर्म SIR का
और कम से कम 8 से 10 हजार फॉर्म 6 भरवाने का काम किया। और काम इस तरीके से किया गया कि वो अपलोड करने के बाद फाइनल लिस्ट आने तक उसकी मुकम्मल तरीके से मॉनिटरिंग की गई कि अपडेट किस मरहले में गए, कहां तक है। उसका नतीजा ये रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम फार्मों में से कोई भी एक नाम कटने नहीं पाया, और कटना तो बहुत दूर की बात है, उनमें से किसी को कोई नोटिस भी नहीं मिली। एसआईआर के फाइनल होने के तुरंत बाद सरकार ने जनगणना की जो लिस्ट जारी की है और जो तरीक़ेकार जारी किया है, अपने गजट में जो नोटिफिकेशन दिया है, आपके यही पड़ोस में एक स्टेट पड़ता है आसम। आज से 7 साल पहले सिर्फ तारीख और डेट की चेंजिंग के साथ सेम नोटिफिकेशन आया था, और जिन लोगों ने उस रास्ते पर चल करके सही तरीके से अमल नहीं किया था, हमने और आपने ही वो खबर पढ़ी है, मोबाइलों पर हमने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि अपने ही देशवासियों को, अपने ही शहरियों को मामूली से नाम में स्पेलिंग की गलती, मामूली से मात्रा का फर्क, और उस फर्क की वजह से वो फाइनल लिस्ट में नहीं आ सके और मजबूरन उनको क्या है, डिटेंशन सेंटर के अंदर डाल दिया गया। जिस प्रदेश में हम और आप रह रहे हैं, एसआईआर के दरमियान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने तकरीबन तमाम डीएम को यह आदेश दिया था कि अपने अपने जिलों में इस तरीके का डिटेंशन सेंटर का इंतजाम करें। ये जो जनगणना का नोटिफिकेशन आया, इसमें आपको हम डरा नहीं रहे हैं, सिर्फ तरीका बता रहे हैं कि एसआईआर में हमने जिस तरीके से काम किया था, अगर ये आबादी हमारी थोड़ा सा ताउन कर दे, ताउन का मतलब यह है कि हमारे पास इस गांव की कमेटी की अपडेटेड लिस्ट है, जिसको अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आप ही में से चंद नौजवान खड़े हो जाएं, वो सीख लें कि उसमें करना क्या है। ये मरहला एसआईआर से ज्यादा इसलिए मुश्किल है कि एसआईआर में आपको अपनी पिछली डिटेल और मौजूदा डिटेल दोनों के साथ सबमिट कर देना था, लेकिन यहां हर फर्द से तकरीबन 35 जानकारियां मांगी जा रही हैं, और जानकारियां भी ऐसी जो अब जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, जियो टैगिंग के साथ मैप किया गया है कि अगर आप अपने मकान का ये रकबा बता रहे हैं तो आप मैप के जरिए से, गूगल मैप के जरिए से, जियो टैग के जरिए से उसको अडॉप्ट करके चिन्हित करिए कि हाँ, मैप में यही मेरा मकान है। आपने दिखाया कि मेरा मकान 2000 स्क्वायर फीट है, और सरकार ने जांच में उसको 2400 स्क्वायर फीट पाया या 1800 पाया, तब भी आप संदिग्ध हो जाएंगे। आपने बताया कि हमारा मकान बना हुआ है, और जानकारी में आपने ये नहीं दिया कि मकान के अंदर प्लास्टर हुआ है या नहीं हुआ है, तब भी आप संदिग्ध हो रहे हैं। आपने मकान को चिन्हित किया, लेकिन उसमें ये जानकारी नहीं दी कि घर के अंदर टॉयलेट है या नहीं है, आप फंसेंगे। आपने अपनी निजी जानकारियां दी, लेकिन संपत्तियों की सही तरीके से जानकारी नहीं दी कि हमारे पास कितनी बाइक हैं, कितने मोबाइल हैं, हमारे नाम पर कितने सिम कार्ड अलॉट हैं और उनके नंबरात क्या हैं, तो आप संदिग्ध हो जाएंगे, क्योंकि जियो मैपिंग के जरिए से सारा सब कुछ टैग है, यानी उसके साथ लगा हुआ है, कोई जानकारी आपके साथ छुपेगी नहीं। और ये जानकारी हमारी और आपकी सोसाइटी की जो सूरत हाल है, हम और आप जानते हैं। हम और आप जानते हैं क्या है। हमारा जो नौजवान तबका हमारे घर का है, वो मजदूरी की जिंदगी मुंबई में गुजार रहा है। घर पर जो अफराद हैं वो दिन पर अपने काम के लिए यहाँ वहां होते हैं। घर में हमारी कौन होती है? हमारी पर्दा नशीन माएँ और बहनें होती हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि आपकी बहन है, आपकी बेटी है, पर्दा नशीन है, घर के दरवाजे के पीछे वो खड़ी हुई है, और जनगणना के 4 अधिकारी, 2 अधिकारी आपके दरवाजे पर खड़ा होकर के फर्दन अगर आपके घर में 4 अफराद हैं, वो उस औरत से जानकारी ले रहे हैं, वो सही जानकारी दे पाएगी? अंदाजा लगाइए, जानकारी दे पाएगी? इन्हीं सब बातों को लेकर के डॉक्टर अयूब साहब फिक्रमंद थे, और फिर से पूरी टीम को निकाला कि जाइए उसी तरीके से काम करिए।
करना यही है कि अभी ऑनलाइन ये काम हो रहा है। ऑनलाइन अगर आप हमारी टीम के अफराद के साथ मिलकर के इसको सबमिट कर दे रहे हैं, आपको एक रिसीविंग मिलेगी। उस रिसीविंग की एक कॉपी निकाल करके अपने घर पर रख दीजिए, और उसके बाद में जब जनगणना का अधिकारी आपके घर पर आए कि आपका जनगणना करना है, तो आप सीना चौड़ा करके कहिए कि हमारी जनगणना हो चुकी है, ये लीजिए रिसीविंग, इसको अपने कागज और डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट कर दीजिए। इतना सा काम करना है। लेकिन ये काम जितना हमने बताया बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए हमें और आपको एक इज्तिमाई ताकत में आना पड़ेगा। मैं ही आया था दिसंबर और जनवरी के महीने में, यही गांव था, कोई चीन पहचान नहीं थी। डायरेक्ट आपकी मस्जिद में जुमा के दिन हम पहुंचे थे। हम फिर ये काम कर सकते हैं। हमारे पास कमेटी है। मैं चाहता हूं कि ये कमेटी हमारे साथ मजबूती के साथ जुड़े, और जो यहाँ पर नौजवान मौजूद है, आप इसको कोई मामूली और हल्के में काम ना लीजिए। हम सुबह से आपसे कह रहे हैं कि आज के इस बैठने का मकसद कोई वोट की आपसे अपील नहीं करनी है। आएगा चुनाव का वक्त, उसके लिए भी आएंगे। आपको लगेगा कि देना चाहिए तो दे दीजिएगा, नहीं लगेगा कि नहीं देना चाहिए, आपने अब तक जैसे अब तक हमसे मुंह मोड़ा है, मुंह मोड़ लीजिएगा। लेकिन ये हमारे और आपके वजूद का सवाल है, और आज फिर हमें गौर करना है कि जब हमारे ऊपर ये कागजी मुसीबत आई है, तो इस मुसीबत को हल करने के लिए कौन फिक्रमंद था। बहुत आसान है आपके बीच में हम भी आए और आपके जज्बात से तकबीर के नाम पर खेल करके चले जाएं। बहुत आसान है इस तरीके से सत्ताधारी के लोग आते गए, मजहबी नारे लगाते गए और जज्बात में भड़का करके चले जाएं। आपको अच्छा लगेगा कि आए थे, मौलाना साहब आए थे, लेकिन मेरे भाई इससे मसला सिवाय बढ़ने के हल नहीं होगा। मैं आपके बीच में अपनी पुरानी कमेटी का नाम पढ़ रहा हूं। सुबह हमने इस पर अपडेट लिया था। अगर उसमें से कुछ अफराद मौजूद हो तो अपने हाथ को उठाते जाएंगे। शराफत हुसैन भाई मौजूद है माशाल्लाह। शोएब अहमद, लाले चौधरी है मौजूद है। मोहम्मद सरफराज भाई हाथ उठा दीजिए। मोहम्मद आरिफ, कैलाश चौधरी, सोनू चौधरी बंबई चले गए। मैंने कहा हमारे मुआशरे की ये सूरत हाल है कि इंसान मजदूरी करने के लिए यहाँ वहां जाता रहता है, इसीलिए हर मरहले पर हमें कमेटी बनानी पड़ती है। हम चाहेंगे चंद एक नौजवान, 8-10 नौजवान आकर के खड़े हों। ये बहुत बड़े मुजाहिदे का काम है। जिस तरीके से दीन के दूसरे कामों का आपको सवाब मिलेगा, यकीनन इसका भी मिलेगा। करना कुछ नहीं है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है। उस स्मार्टफोन का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। ये आबादी है। अगर गांव का हर नौजवान ये तय कर ले कि 2 फैमिली हमको हल कर देना है, इंशाअल्लाह ताला बड़ी आसानी के साथ मसला हल हो जाएगा। ग्रामी, आप थे मौलाना मुफ्ती तनवीर कासमी साहब जो आपसे मुखातिब थे। हालात हाजरा पर, मौजूदा जनगणना पर आपसे बखूबी मुख्तसर में आपसे बात रखे हैं, और आपने अपील किया है कि कम से कम 10 नौजवान और कुछ बुजुर्ग की सरपरस्ती हो। जो अभी नाम दर्ज होगा उसमें आप अपना नाम दर्ज करा दीजिएगा। उससे एक फायदा इस संगठन के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप लोग हमेशा ये कहते आए हैं, वो हमेशा ही जो ये कहते आए हैं कि हमारी बात डॉक्टर साहब तक नहीं पहुंच पाती। हम लोग चाहते हैं कि डॉक्टर साहब का नुमाइंदा इसी गांव में रहे, एक कमेटी के ताल्लुक से रहे, 10-5 लोग उसके जिम्मेदार रहे, 2-3 हमारे बुजुर्ग सरपरस्त रहे, और कोई भी काम हो किसी भी अंदाज का डॉक्टर साहब से मुलाकात करें। अगर विधायक नहीं है, जो बस की बात है, जो ताकत है, इंशाअल्लाह वो आपके साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन एक कमेटी हो, जो तरतीब हो, वो जरूर तश्कील होनी चाहिए। आइए बिला ताखिर, क्योंकि 7:30 तकरीबन बज चुके हैं और 8:15 बजे अजान है। हमारे बीच में आपके विधायक रह चुके 313 खलीलाबाद के
2012 से लेकर 17 तक जिसके कार्यकाल को आपने देखा है, जिससे भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस के लोगों से अगर आप पूछेंगे कि भाई डॉक्टर अय्यूब साहब विधायक थे तो काम किया था कि नहीं किया था, पार्टी में रहने वाला नेता भी कहता है, जय चौबे से लेकर अंकुर तिवारी तक, कि डॉक्टर साहब ने जो रास्ता बना दिया है, अगर उस पर हम लोग चलने की तो बात छोड़ें, अगर 10 कदम भी सफर करेंगे तो सारा निधि हमारा बर्बाद हो जाएगा। जो रास्ता बनाया, क्योंकि डॉक्टर अय्यूब साहब हमेशा कहते रहे कि आपने मुझे विधायक बनाया है तो कसम है उस पाक परवरदिगार की जिसके कब्जे में हमारी जान है, एक एक रुपया ईमानदारी के साथ जिस समाज का है उसके दरवाजे तक पहुंचेगा। और उस वक्त जब डॉक्टर अय्यूब साहब विधायक थे तो मात्र 1.5 करोड़ रुपया सालाना निधि मिलता था, आज 5 करोड़ मिलता है। आज 25 करोड़ 5 साल में है, उस वक्त 7.5 करोड़ था, लेकिन तकरीबन 50 करोड़ तक, 45 करोड़ तक डॉक्टर अय्यूब साहब ने आपको लाकर आपके क्षेत्र में दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया था। इनाम जो भी मिला, जो भी कमियां रही हो, इंसान है, इब्ने आदम की औलाद है, अगर कुछ खता न होते तो अल्लाह ताला फरिश्तों की जमात में रखता। कुछ गलतियां होती हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ हुई है तो आप फिर भी सवाल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आपका भाई है, आपका बेटा है, कप्पा उजियार के लोगों ने ताकत दिया था, आप ही लोगों ने ये कह के दिखाया था कि नहीं डॉक्टर साहब एक ईमानदार इंसान है, तो आप खुद ही फैसला करिएगा कि एक विधायक, एमपी, प्रधान, बीडीसी चेयरमैन, इन तमाम लोगों से सिर्फ काम की जरूरत होती है, और डॉक्टर अय्यूब ने काम किया था। इसलिए मैं बड़े अदब के साथ मैं चाहूंगा कि अपना माइक मैं डॉक्टर अय्यूब साहब को दूं, जो आपके विधायक भी रह चुके हैं। जोरदार तालियों से आप इस्तेमाल कर दें। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, जोरदार तालियों से। अस्सलाम वालेकुम। बात तेज कर देनी थोड़ा सा। गांव के और आसपास से आए हुए सभी उलमा कराम का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी ने अपना वक्त दिया। 2-3 मुद्दे हैं जिस पर हम सभी को बात करनी है। एक ये थोड़े में SIR और जनगणना की बात करनी है। SIR इसका मतलब ये है कि हम सभी को नए सिरे से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराना। वो पहले भी होता रहा है, और इस बार के SIR में क्या फर्क है वो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। इस बार का SIR जो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हुआ है वो इस देश के मौजूदा नागरिकता कानून के हिसाब से हुआ है। पहले ऐसा नहीं हुआ था। इस बार नागरिकता कानून कई बार बदला है, और आज जो नागरिकता कानून है, इस देश का शहरी कौन होगा, नागरिक कौन होगा, सिटीजन कौन होगा, उसके हिसाब से ये SIR जो आपका वोटर लिस्ट तैयार हुआ है वो उसके हिसाब से हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका नाम आज वोटर लिस्ट में है तो इस देश के नागरिक होने का सबसे अहम सबूत है। हालांकि जो नागरिकता का नियम है उसके हिसाब से आपका कोई पहचान पत्र इस देश का नागरिक होने का सबूत नहीं है। खास तौर पर मुस्लिम समाज को इस देश की नागरिकता साबित करना क्यों जरूरी है? वह इसलिए जरूरी है कि भाजपा सरकार ने 2019 में
एक कानून बनाया है कि इस देश के सिर्फ मुस्लिम समाज को ये साबित करना पड़ेगा कि वो इस देश का नागरिक है। हिंदू हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो या किसी मजहब को नहीं मानता हो, तो उसको अपनी नागरिकता इस देश की साबित करना नहीं है। मतलब ये बनता है कि मकसद ये है सरकार की कि अगर आप साबित नहीं कर पाओगे तो अगर आप कह दो कि मैं मुसलमान नहीं मैं हिंदू हूं तो आपको नहीं पूछा जाएगा। अगर कह दो हम ईसाई है तो आपसे नागरिकता का सबूत नहीं मांगा जाएगा। इसलिए मुस्लिम समाज को अपने दीन पर बने रहने के लिए इस देश की नागरिकता साबित करना ये जरूरी है। और इसी अहम मसले को लेकर के पीस पार्टी ने पूरे प्रदेश में अपने पूरे संगठन को लगा करके नागरिकता ये SIR फॉर्म भरा। तो एक तो वोट देने का अधिकार तो होगा ही और देश की नागरिकता साबित करने का अधिकार होगा। और कौन फैसला लेगा यह भी जानना जरूरी है। एक तहसीलदार स्तर का अधिकारी, एक SDM स्तर का अधिकारी, एक CO स्तर का अधिकारी वो फैसला लेगा। अब वो वही करेगा जो सरकार की मंशा होगी। इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना? हा? ये वही करेगा जो सरकार की मंशा होगी। अगर कहेगा कि आप देश के नागरिक नहीं हो तो खत्म हो गया। तो इसलिए लड़ाई ये आखिरी लड़ाई नहीं है। नागरिकता लड़ाई लंबी है और जब वो कह देगा कि आप देश के नागरिक नहीं है, कोई सर्टिफिकेट आपकी न माने तो आपको जो देश में जो अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं आपके खिलाफ, इससे आप वाकिफ हो, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे DM हो, चाहे SP हो, चाहे जज हो, चाहे कलेक्टर हो, ये सब आप वाकिफ हो। बहुत लंबी चौड़ी पे बहस नहीं करनी है। मगर एक बात इसके साथ और कानून है, वो ये कानून है कि अगर वो फैसला ले लेगा तो जिले की अदालत में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आप मुकदमा नहीं कर सकते इसके खिलाफ। फाइनल है वो बात। आपको विदेशी ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। आपको विदेशी उसी दिन मान लिया गया और आपको समाज में रहने नहीं दिया जाएगा। आपको डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। इसी को मौलाना तनवीर कासमी साहब ने कहा, सरकार सारे जिलों में डिटेंशन कैंप बना रही इसी पर्पस के लिए। और जिस दिन उसने फैसला दे दिया कि आप नागरिक नहीं हो, आपका घर, आपका द्वार, आपका मोटरसाइकिल, आपका खेत खलियान, सारी चीजें उसी दिन सरकार की हो जाएगी। तो आपको कमाने से, बहुत काम करने से बहुत फायदा नहीं कुछ होगा। तो इसलिए ये हम जरूरी है इस देश में रहने के लिए। अपने माल असबाब के, अपने बाल बच्चों का वारिस बने रहने के लिए, अपने दीन पर बने रहने के लिए जरूरी था कि SIR में आपका नाम हो और सही हो। और यही वजह है कि पीस पार्टी इसके लिए पूरी ताकत लगा दी प्रेस पर और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब भी हो गए। अब दूसरी चीज है, उसी का दूसरा रूप है ये जनगणना। इस देश का कानून है कि हर साल जनगणना होगी। हर 10 साल में जनगणना होती है। ये जनगणना जो अभी हो रही है वो 21 में होनी थी। पहले जनगणना 11 में हुई है, लास्ट जनगणना 2011 में। उसके बाद ये ड्यू थी 21 में, अब हो रही 26 में। तो हर 10 साल में जनगणना इस देश का होना जरूरी है।
मगर नेशनल रजिस्टर होता है, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर, अगर उसमें नाम आपका नहीं रहेगा तो फिर वही सवाल आएगा कि आप बांग्लादेशी हो, आप रोहिंग्या मुसलमान हो, आप पाकिस्तानी हो, फिर आपको सबूत देना पड़ेगा। तो जैसे मौलाना तनवीर कासमी साहब ने कहा कि आपका अयूब से अजूब लिख दिया गया, वो जनगणना अधिकारी, आप वोटर लिस्ट पर नाम अपना देखते हो, अजीब अजीब नाम है, शौहर कोई और है, बीवी किसी और नाम लिख दिया है नहीं? तो साथियों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जब आप भरोगे, हम भरेंगे तो सही सही भरेंगे, तब कोई सवाल नहीं होगा। इसलिए अभी वक्त है, वक्त निकल जाएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। अभी तो आज हम कह रहे हैं, कल आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, प्रधानमंत्री जी भी नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। साथियों, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक से समझ लीजिए। आज ये सबसे जरूरी है, इसलिए मंशा सरकार की है। हम संगठन बनाने की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये नहीं है कि ये आखिरी मरहला है, नए नए मरहले हमेशा आते रहेंगे, और इसको हम तभी लड़ पाएंगे जब एकजुट रहेंगे, जब हम संगठित रहेंगे। अगर हमारा सिर्फ डॉक्टर रहीम अकेला होता, पीस पार्टी नहीं होता, तो हम ये नहीं कर पाते। आपका अगर इसमें सहयोग नहीं होता, हिमायत नहीं होती, आपके नौजवान इसके साथ न लगे होते, तो हम नहीं कर पाते। तो आज फिर आपको लगना पड़ेगा। ये हम सभी के वजूद के लिए है, हमारे आने वाले नस्लों के वजूद के लिए है, हमारे दीन के वजूद के लिए है, इसलिए हम सभी को लगना पड़ेगा। अगर सरकार ऐसी है तो हमें तैयारी भी मजबूत करनी पड़ेगी, है कि नहीं है? जितनी बड़ी लड़ाई उतनी मजबूती से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हम लोग करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर जंग से पहले जितना पसीना बहाया जाएगा, जंग में खून उतना कम बहेगा, है नहीं? तो ये बात है, तो हम लोग उसके पहले पसीना बहाने को मेहनत कर ले। दूसरी चीज, आज जो समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं कहां आ रही है? ये हुकूमत की तरफ से आ रही समस्याएं, और कहीं से तो नहीं आ रही ना। हमारा जो पड़ोसी भाई है, जो पिछड़े समाज के भाई हैं, जो दलित समाज के, उनसे समस्या हमारी नहीं आ रही है, ये सरकार आ रही है। और ये समस्या इसलिए आ रही है कि अगर ये मुस्लिम समाज के लिए ये सरकार करेगी, ये पार्टी करेगी, तो लोग उससे वोट देंगे, धर्म के नाम पर बंटवारा होगा और वो सरकार बनाती रहेगी। उससे मुसलमान से कोई नफरत नहीं है, यकीन मानिए कि मजहब की लड़ाई नहीं है, ये जात बिरादरी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है सत्ता हासिल करने की लड़ाई है। ये बात हम सभी को समझनी चाहिए। आज हिंदुत्व की सरकार है, तो क्या सारे पिछड़े और दलित भाइयों को भी वही अधिकार मिल रहा है जो ब्राह्मण क्षत्रिय को भी मिल रहा है? क्या उन्हें भी ठेका पट्टा मिल रहा है? क्या उन्हें भी नौकरियां मिल रही है? क्या उनके साथ इंसाफ हो रहा है? क्या उनके साथ जुल्म नहीं हो रहा है? कहती तो है कि सारे हिंदुओं की सरकार है, सब हिंदू भाई भाई है, मगर क्या सबके साथ इंसाफ बराबर हो रहा है? क्या आज भाजपा का जो ब्राह्मण विधायक है, क्या हमारे पिछड़े दलितों भाइयों को गले लगा के उनका काम कर रहा है? क्या कर रहे भाई? उनके बारे में बगल में बैठने नहीं दे रहा। क्या हजरत, गलत तो नहीं कर रहा हूं ना? नहीं दे रहा है। यही पिछड़ों की सरकार थी तो शाक्य, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, कसम, बिन, मल्ला, कहार, कुहार, लोहार, तेली, तमोली, राजभर, चौहान, 50 पिछड़े बिरादरियां हैं, उनको भी नौकरी नहीं मिली, उनको भी ठेका पट्टा नहीं मिला, वो भी आगे नहीं बढ़े, उनके साथ भी मुसलमानों की तरीके से जुल्म हुआ।
अगर बसपा की सरकार आई तो धोबी, पासी, वाल्मीकि, पत्थरकट, बेलदार, खटिक जो दलित समाज के हैं उनको भी बराबरी का हक नहीं मिला, उनको भी जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया, उनको मंत्री नहीं बनाया गया, उनको नौकरी नहीं मिली, उनको भी नौकरी नहीं मिली। तो चाहे वो सेकुलर के नाम पर सरकार बनावे, हिंदुत्व के नाम पर बनावे, चाहे वो समाजवाद के नाम पर बनावे, पिछड़े के नाम पर बनावे, चाहे बहुजन या दलित के नाम पर बनावे, मगर सारा धोखा है। जो समाज संघर्ष करेगा सत्ता के लिए, वही समाज तरक्की करेगा, उसी समाज की हालत बदलेगी। मेरे रब ने कुरान में फरमाया है, भी मैं भी मदरसे की तालिब रहा हूं, कि अल्लाह भी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत बदलने की कोशिश न करे। बिल्कुल साफ है। ये नहीं है कि ये मामला सिर्फ मुसलमान के लिए है, ये नहीं है कि मेरे अल्लाह का फरमान सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ये सारे इंसानियत के लिए है। हमारे नबी रहमत सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए है। तो मेरे रब ने फरमाया कि अल्लाह भी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत बदलने की कोशिश न करे। ऐसी तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, कुव्वते फिक्र वो अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। किसी कौम की सोच और उसकी कारकर्दगी जब खत्म होती है, तभी वो कौम तबाह बर्बाद होती है। उसी को अल्लाह के हुक्म को, और मेरे रब ने एक जगह और फरमाया कि जो तुम कोशिश करोगे वही तुम्हें मिलेगा। ये हमने कोशिश की डॉक्टर बनने की, तो मैं डॉक्टर बना। आपने 2012 में कोशिश की कि हम चुनाव जीते, तो चुनाव जीते कि नहीं जीते भाई? सपा ने कलाम साहब को, मुसलमान को खड़ा किया, बसपा ने मशरूर भाई को खड़ा किया, मुसलमान को खड़ा किया, एनसीपी ने भी मुसलमान खड़ा किया, एक ब्राह्मण भाजपा से खड़ा हुआ, मगर पीस पार्टी 5,500 वोट से जीती। जब आपने कोशिश की जीतने की, मगर आप जब हराने जिताने की कोशिश किए तो आपकी जमानत जब्त हो गई, या जिसको जिता रहे तो वो भी नहीं जीता। तो साथियों, बात बिल्कुल साफ है। आजादी के बाद से हमने गुलाम बनने की कोशिश की, हराने जिताने की कोशिश की, तो हम गुलामों की तरीके से हो गए। और हमने कभी कांग्रेस पर भरोसा कर लिया, कभी सपा, कभी बसपा पर, कभी जनता दल पर, कि ये हमारी हिफाजत करेगा, हमारे कौम को हुकूमत करेगा, वो हमें इंसाफ देगा। मगर मेरे रब ने कहा कि नहीं, मैं भी नहीं करता है, हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत बदलने की कोशिश न करे। साथियों, इससे मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो एक मिसाल है 313 विधानसभा, आपने जीतने की कोशिश की तो आप जीत गए, भाजपा हार गई। इसी तरीके से पूरे प्रदेश में मुसलमान जब तक हराता जिताता रहेगा, तब तक भाजपा कामयाब रहेगी। जब जीतने की खुद कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह हमें हराने से कोई नहीं रोक पाएगा। यही हालत पूरे प्रदेश में है। तो ये बात हम सभी को समझनी है। मगर जो लोग कहते हैं, सपा भी आती है, वो कहती है कि हम भाजपा को हराएंगे, और हम भाजपा को हराने के लिए सपा को वोट देते हैं। बसपा भी कहती है हम भाजपा को हराएंगे, कांग्रेस भी कहती है भाजपा को हराएंगे। तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं ना? और हम भाजपा को हराने के लिए वोट देते हैं सबको, ये बात सही है ना? कि कुछ गलत है इसमें? आप हमें बता दो कि सभी पार्टियां लड़ रही हैं आपस में, सपा, बसपा, कांग्रेस सब लड़ रही हैं, सिर्फ मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए लड़ रही हैं। क्यों भाई नहीं लग रहा? क्योंकि जानती मुसलमान भाजपा को हराने के लिए वोट देता है, वो हमारी सोच समझता है, हमारी जहनियत को अच्छी तरीके से समझ रहा हो कि हमें भाजपा को हराने के लिए लड़ते हैं।
तो सब अलग अलग कहते हैं हम भारत, मगर क्या सपा बसपा कांग्रेस की मंशा है भाजपा की हराने की? भाई आज भाजपा सरकार है तो यादव जी का कोई नुकसान हो रहा है क्या? वो हो रहा भाई कुछ? चमार भाई का है और ब्राह्मण छत्री का, मगर मारा तो जा रहा है मुसलमान, मारा तो जा रहा है मुसलमान ने। हमारे पिछड़ा दलित भाई मारा जा रहा है, उनको कोई परेशानी नहीं है। अगर हमें बता दो कि अगर उनका मंशा होता, जो कहते हैं कि हम भाजपा को हराना चाहते हैं, अगर सपा बसपा कांग्रेस सब मिलकर चुनाव लड़े तो भाजपा हार जाएगी नहीं हार जाएगी? हाँ? क्यों भाई हार जाएगी नहीं हार जाएगी? तो आप सब लोग मुसलमान चाहें तो भाजपा सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे भाई? नो, पूछेगा नहीं। तो अगर इस पार्टी के साथ जिस तरह से आप सपा को दिए हो 80% 90% वोट, अगर आप पीस पार्टी के साथ 80% 90% वोट दे दो, तो अगर पीस पार्टी कहेगी कि सब लोग मिल के लड़ो तब हम गठबंधन करेंगे, मुसलमानों को वोट मिलेगा, तो सपा बसपा कांग्रेस पीस पार्टी सब मिल के चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी? लड़ेगी नहीं लड़ेगी? तो भाजपा हारेगी नहीं हारेगी? भाजपा हारेगी, सरकार बनेगी और उसमें हिस्सेदारी आपकी होगी। यही तो पीस पार्टी का मकसद है, यही पीस पार्टी करना है। इससे मैं साफ साफ कहना ये चाहता हूं कि आज भाजपा सरकार अगर बन रही है तो मुसलमानों के सोच से भाजपा सरकार बन रही है। अगर मुसलमान खुद अपनी पार्टी से जुड़ जाए और सपा बसपा कांग्रेस सब मजबूर हो जाएंगी। क्या बसपा को आपने वोट देना बंद कर दिया, बसपा खत्म हो गई कि नहीं खत्म हो गई? कांग्रेस को वोट देना बंद किया, कांग्रेस खत्म हो गई कि नहीं खत्म हो गई? सपा को वोट देना बंद कर दो, सपा एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। वो सब जानते अपना वजूद मुस्लिम वोट से है। अगर मुसलमान अपनी क़यादत पर इकट्ठा हो जाए और कहे सब मिल के लड़ो, तो साहब यादव भी आपको वोट देगा, पिछड़ा भी आपको वोट देगा, है ब्राह्मण छत्री भी वोट देगा, तो आप जीतोगे नहीं जीतोगे? तो आप सरकार में शामिल हो गए, और जिस दिन सरकार में आप शामिल हो गए, आपकी तरफ कोई उंगली उठाने की हैसियत रखेगा क्या? है? रखेगा भाई? तो यही तो है सियासत। तो जिस कौम ने ये बात समझ ली, यादव भाइयों ने समझ ली, चमार भाई ये बात समझ गया, अपने कौम को इंसाफ दिला रहा है। आज कुर्मी भाई भी समझ गया, निषाद भाई भी समझ गया, राजभर भाई भी समझ गया, मगर हम अभी तक नहीं समझे। तो अगर हम नहीं समझेंगे तो ये जुल्म बढ़ता जाएगा। इसका हल हम ही को निकालना है। क्या अखिलेश जी आपके मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहा है, खानकाहों मदरसों पे चल रहा है, क्या अखिलेश जी एक लफ्ज भूल रहे हैं क्या? क्या समाजवादी पार्टी आपकी जंग लड़ रही है क्या? वो तो मुसलमान लेने को, नाम लेने को न सपा बसपा कांग्रेस तैयार नहीं है, राहुल जी तैयार नहीं है, मायावती जी तैयार नहीं है, अखिलेश जी नाम लेने को तैयार नहीं है। तो ये हालत, ये बेबसी की हालत तो खुद मुस्लिम समाज ने अपनी सियासी सोच से बना रखा है, और हमने अल्लाह के हुक्म की मुखालफत की है। हमने कहा कि अल्लाह ने कहा तुम अपनी हालत खुद बदलो तब हम तुम्हारी मदद करेंगे, और हम अपनी हालत बदलने के लिए कांग्रेस सपा बसपा पर भरोसा कर रहे हैं। साथियों, इसका हिसाब हमें यहाँ तो मिल ही रहा है, और मरने के बाद भी इसका हिसाब हम सभी को देना होगा। आप सभी लोग आए, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, मुझे भी, मैं सिर्फ डॉक्टर रहता तो मुझे ये बात समझ में ना आती। 20 साल से राजनीति में हूं, इसलिए बात समझ में आ रही है। किसी भाई को कुछ भी समझना हो, पीस पार्टी के खिलाफ ही वो कहना हो, डॉक्टर अय्यूब के खिलाफ ही कहना हो, कोई बात कहनी हो तो पूछे, बताए, कोई मशवरा भी देना हो तो मशवरा भी दे इंशाल्लाह। भाई पीस पार्टी का विधायक मैं था तो मैंने तो ये नहीं किया कि ना कि जितना फंड था सारी मुस्लिम समाज को दे दिया, सारा मुस्लिम समाज को नहीं दिया भाई ना,
मुस्लिम समाज में ये रहा कि मुस्लिम समाज का जितना हिस्सा था उसको दिया, दलित भाइयों का जितना हिस्सा था उनको दिया, पिछड़े भाइयों का जितना हिस्सा था उनका था, ब्राह्मण क्षत्रिय भाइयों को जितना हिस्सा था उनको दिया, सबको दिया, सबके गांव में जाके उनके मशवरे से दिया। तो यही तो इंसाफ है। और हम सरकार में होंगे तो ये थोड़ा ना कि मुसलमानों के लिए सिर्फ काम करेंगे, यहां हम रहे तो सबके लिए काम करेंगे। समाज का जो भी कमजोर तबका होगा, चाहे किसी मजहब का होगा, किसी जात बिरादरी का होगा, सबको इंसाफ देने के लिए पीस पार्टी 2008 से संघर्ष करेंगे और इंशाअल्लाह लगातार कोशिश करेगी। आप सभी लोग आए, सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात के लिए खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। में 5 मिनट का वक्त और दे दें। अभी 8 बजने वाले हैं, 8:15 बजे अजान होगी, 8:30 बजे।